सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायरेक्ट तुम्हें स्वागत है फ्रेंड्स। आज की हम बात करने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों, हिस्ट्री का मेन टॉपिक जैन धर्म। ठीक साथियों, तो जैन धर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, यूपीएससी का हो, आईएएस का हो, दोस्तों किसी भी एग्जाम में आप धमाल कर सकते हैं। ठीक साथियों, जैसा दोस्तों बताएं हैं, जैन धर्म में ना ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक साथियों, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक भी देखते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में नंबर उठ सकते हैं दोस्तों। तो अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना साथियों। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक साथियों, तो देख सकते हैं कि जैन जैन को संस्कृत में जिन कहा जाता था। क्या साथियों, जैन को संस्कृत में जिन कहा जाता है, जिसका अर्थ विजेता होता है। किसका? जिसका अर्थ विजेता होता है साथियों। दोस्तों बता दें, कोई बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। तो दोस्तों बता दिए आप लोग को, जिन को संस्कृत में जिन जैन को संस्कृत में जिन कहा जाता है। जिन कहा जाता था जिसका अर्थ विजेता होता है। किसका? जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। इस धर्म में महात्माओं को निगर्दन कहा जाता था। जैन धर्म में कुल कितने थे? 24 तीर्थकर हुए। इस धर्म में महात्माओं को निगर्दन कहा जाता है। दोस्तों जितना टॉपिक वाइज टॉपिक है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को जैन पूछ दिया एग्जाम में, जैन को संस्कृत में क्या कहा जाता था? तो जिन कहा जाता था। जिसका इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं हमारा कि प्रथम तीर्थकर। क्या प्रथम तीर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम तीर्थकर क्या थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ ये अयोध्या में जन्मे तथा कैलाश पर्वत पर समाधि लिए। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कैलाश में इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और कैलाश पर्वत पर इन्होंने समाधि ले लिए। ठीक साथियों, अब इनका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके साथ अरिष्ट अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनका साथ अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक साथियों, इतना पता चल गया आप लोग को। अब चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देख सकते हैं कि चौथा टॉपिक जो हमारा है क्या है? भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार तथा नेमिनाथ को कृष्ण का भाई कहा गया है। साथियों मेन मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। क्या है? भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार तथा नेमिनाथ को कृष्ण का भाई कहा गया है। इतना पता चल गया। इंपॉर्टेंट है ना, सभी इंपॉर्टेंट, सभी को नोट कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं नेमिनाथ महाभारत के तीर्थकर थे। क्या? नेमिनाथ जो थे वो कहाँ थे? तो तीर्थकर, महाभारत के तीर्थकर थे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के एग्जाम में कि नेमिनाथ महाभारत के क्या थे? तो नेमिनाथ महाभारत के तीर्थकर थे। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पाँचवा पॉइंट क्या है साथियों। तो 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ। क्या? 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इन्हीं के नाम पर सारनाथ पड़ा। दोस्तों आप लोग को पता है सारनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर सारनाथ नाम पड़ा। सारनाथ इन्हीं के नाम पर पड़ा था। ठीक साथियों, आप लोग को पता चल गया जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के साथियों। ठीक है, तो आप अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देख सकते हैं आप लोग क्या है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी प्रथम अनुयायी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। ये प्रशांतनाथ पहाड़ी के समदेव शिखर पर समाधि लिए। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 आचरण पालन करने को कहा। साथियों ध्यान से पढ़िए और नोट कॉपी भी जरूर नोट करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ सकते हैं। क्या है? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी की राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके थे? अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी प्रथम अनुयायी माता वामा, इनकी माता वामा थी तथा पत्नी इनकी प्रभावती थी। ये क्या? ये पार्श्वनाथ पहाड़ी के सममेत शिखर पर समाधि लिए। ये समाधि कहाँ पे लिए? तो ये समाधि लिए पार्श्वनाथ पर। ठीक है, शिखर पर समाधि लिए। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 आचरण पालन करने को कहा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं साथियों क्या हमारा। तो इन्होंने जो जो बोला था उसका इसमें है, तो देख सकते हैं आपका सत्य। सत्य का अर्थ क्या होता है? तो सदा सत्य बोलो। इनका जो कहना था, सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलो। जो दोस्तों चार इंपॉर्टेंट इनके क्या है। सत्य, सत्य क्या है? सदा सत्य बोलो। दूसरा क्या है? अहिंसा, प्राणियों में अहिंसा, प्राणियों में अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। ठीक साथियों,
अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलते हैं 5वां पॉइंट का, ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का पालन कब किए? ठीक है दोस्तों, बता दी इसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है तो इसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। तो साथियों अब बात करते हैं जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे उनके बारे में। ठीक है, तो उनका बहुत ही महायोगदान था इस जैन धर्म में। साथियों बता दें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का बहुत ही योगदान था इस टॉपिक में। दोस्तों बता दें इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, इतना क्लियर हो गया ना आप लोग को? क्लियर होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है साथियों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही मोटिवेशन से और अन्य जीके जीएस से यूपी पुलिस से सभी की वीडियो लाते रहते अपने चैनल पे। ठीक साथियों, तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल थे। क्या? ज्ञातक कुल थे। क्या क्या? ज्ञातक कुल थे। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। किसकी? लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। दोस्तों बता दी पत्नी इनकी नाम क्या था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्र इनकी था, इनकी पुत्र का नाम क्या था? अयोध्या या प्रियदर्शना। अयोध्या या प्रियदर्शना। ठीक है, इनका दो नाम था। साथियों दामाद इनके जमाली थे, जमाली इनके दामाद थे। ठीक साथियों, तो महावीर स्वामी के बारे में आप लोग को जानकारी हो गया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों बता दें? 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी नालंदा के राजा हस्तपाल के घर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप लोग नोट कॉपी नोट कर लीजिए, इसके साथ जरूर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, देखते हैं मेन टॉपिक कौन कौन सा है हमारा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों। तो ज्ञान प्राप्ति और उपदेश। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी, जो महावीर स्वामी थे, ज्ञान प्राप्ति और उपदेश। इनकी ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई और उपदेश एक कहाँ कहाँ पे दिए? तो साथियों देखते हैं कि वर्धमान ने 30 वर्ष की उम्र में, वर्धमान ने 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया। कहाँ पे? वर्धमान ने 30 वर्ष की उम्र में, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने अपने भाई से नंदीवर्धन, उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन था। ठीक है, तो इनसे आज्ञा लेकर घर को छोड़ दिया। फिर क्या किया? 6 वर्ष तक इन्होंने मखली गोसाल, क्या है? मखली गोसाल के साथ तपस्या की। 12 वर्षों बाद जृंभिक गांव त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ये केवलिन कहलाएं। क्या क्या है? केवलिन कहलाएं। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्ञान प्राप्ति और उपदेश। साथियों ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना और नोट कापी जरूर नोट करना। वर्धमान ने 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद इन्होंने 6 वर्ष तक इन्होंने मखली गोसाल के साथ तपस्या की। जो इनके गुरु थे मखली गोसाल के साथ तपस्या की। फिर 12 वर्षों बाद जृंभिक गांव त्रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष का पेड़ था, उसके नीचे इन्होंने अपना ज्ञान का प्राप्ति लिया। फिर एक केवलिन कहलाए। फिर एक क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। ठीक साथियों, इतना क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर हो गया तो नोट कॉपी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। कहाँ पे? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो राजगृह के वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया। इन्होंने राजगृह के वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया। पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? तो वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया। तो चंपा नरेश दतिवाहन की पुत्री चंदना इसकी प्रथम बिछुड़ी थी। क्या थी इनकी? चंपा नरेश दतिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम बिछुड़ी थी। ठीक साथियों, इतना क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। आगे हमारा देखते हैं आगे क्या हमारा है। तो चेटक दधिवाहन बिंबासार उदय अजात शत्रु आदि की आस्था जैन धर्म में थी। तो ये जितना थी ये सब जैन धर्म में थी। चेटक थी, दधिवाहन थी, बिंबासार थी, उदयन थी, अजात शत्रु और आदि की आस्था जैन धर्म में थी। इतना क्लियर हुआ।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, इन्होंने अपने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर टिक भी मारे हम। क्या इन्होंने अपना सभी उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया। आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है कि जो जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, किस भाषा में अपना उपदेश इन्होंने सभी उपदेश दिया, तो साथियों बता सकते हैं आप लोग प्राकृत भाषा में जैन धर्म में दिया गया था। ठीक साथियों, अब इतना क्लियर हुआ। अब इनकी रत्नन की बात, त्रिरत्न की बात करते हैं। त्रिरत्न इनके कौन कौन से साथियों, क्या जैन धर्म की त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे साथियों बता दिए, संपक दर्शन, संपक दर्शन, संपक ज्ञान, संपक आचरण, तीन रत्न इनके यही थे। ठीक साथियों, अब इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम। तो साथियों अब इनकी बात करते हैं उपवास, इनकी उपवास क्या है। ठीक साथियों, दोस्तों जितना अच्छे से बता रहे हैं ना, इतनी अच्छे से कोई आप लोग को यूट्यूब पर नहीं बताएगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग को विश्वास नहीं तो कहीं भी जाके इतना जैन धर्म पढ़ लेना, आप लोग कोई अच्छे से नहीं बताएगा, जितना मेन टॉपिक मैं बता दिया हूँ। ठीक साथियों, अब उपवास की बात करते हैं इनकी। ठीक है, तो इस धर्म में मनुष्य अपने जीवन का अंत उपवास, क्या अंत उपवास करने करता है, करता है, जिसे संलेखना या संथारा या निषिद्ध कहा जाता है। क्या साथियों, इस धर्म में मनुष्य अपने जीवन का अंत उपवास करके करता है, जिसे संलेखना या संथारा या निषिद्ध कहा जाता है। जैन धर्म और पूर्व जन्मों पर विश्वास करता है। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सूरधमा जीवित बचा, जो जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बन गया। आगे चलकर जैन धर्म दो भागों में बट गया। साथियों बहुत ही मेन टॉपिक इनका है, ध्यान से पढ़िए। इस धर्म के मनुष्य अपने जीवन का अंत उपवास करके करता है, जिसे संलेखना या संथारा या निषिद्ध कहा जाता है। जैन धर्म कर्म और पूर्व जन्म पर विश्वास करता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जब महावीर स्वामी की मृत्यु होगी तो केवल सूरधना जीवित बचा था। क्या बचा था, सूरधना जीवित बचा। जब महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान देते देते इनकी मृत्यु हो गई, तो साथियों सूरधना जीवित बचा, तो उसको सभी ज्ञान थे, महावीर के साथ ही था। तो जैन धर्म का वो प्रथम अध्यक्ष बन गया। ठीक, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तब सूरधना जीवित था, उसमें जीवित था, फिर वही प्रथम अध्यक्ष बन गया जैन धर्म का। ठीक साथियों, इतना क्लियर हुआ। फिर बना आगे चलकर जैन धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, आगे चलकर जैन धर्म जो हमारा दो भागों में बट गया। कौन कौन से भाग थे दोस्तों बता दिया आप लोग को। एक श्वेतांबर तेरापेथी, एक क्या था, श्वेतांबर तेरापेथी, श्वेतांबर कर सकते हैं या तेरापेथी कर सकते हैं, एक दिगंबर था। तो साथियों आज बात करते हैं हम श्वेतांबर की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने वस्त्र त्याग नहीं किया और सबसे पहले महावीर स्वामी की पूजा की। स्थलबाहु इस संप्रदाय का संस्थापक था। दोस्तों मेन टॉपिक है, इन्होंने वस्त्र त्याग नहीं किया। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है आप लोग को एग्जाम में ऐसा। ठीक है, तो इन्होंने वस्त्र नहीं त्यागा। ठीक है, और इस सबसे पहले महावीर स्वामी की पूजा की। इन्होंने सबसे पहले क्या थी, महावीर स्वामी की पूजा की। फिर स्थलबाहु इस संप्रदाय का संस्थापक था। तो संस्थापक कौन था, तो स्थलबाहु था। क्या स्थलबाहु, इस पर टिक मारे हम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब चलते हैं दिगंबर की बात करते हैं। दिगंबर क्या था हमारा साथियों बता दें, तो दिगंबर जो था हमारा भद्रबाहु इसका संस्थापक था। क्या भद्रबाहु, इसका संस्थापक कौन था, तो भद्रबाहु। दिगंबर का संस्थापक कौन था, भद्रबाहु था। इन्होंने वस्त्र त्याग दिए, इन्होंने वस्त्र नहीं त्यागा। तो श्वेतांबर और दिगंबर में आप लोग क्लियर हो गया। श्वेतांबर में जो था वस्त्र नहीं त्यागा था, इसके संपादक स्थलबाहु थे, और दिगंबर में जो था भद्रबाहु इसके संस्थापक थे, और इन्होंने वस्त्र को त्याग दिया था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं जैन संगतियाँ के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक साथियों, तो अब बात करते हैं क्या, जैन संगतियाँ क्या होती है साथियों। ठीक है, तो प्रथम में 322 से 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र जो था स्थूलभद्र था। पाटलिपुत्र स्थूलभद्र 12 अंगों का संकलन लिया। क्या 12 अंगों का संकलन लिया स्थूलभद्र। ठीक है, तो प्रथम के बारे में चर्चा थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा द्वितीय क्या हमारा साथियों देख सकते हैं 512 ईस्वी वल्लभी द्विवर्धी श्रमास्मरण। क्या इसका क्या था, तो कुल 11 अंगों की लिपिबद्ध किया गया था। ठीक साथियों, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। तो साथियों आप लोग का जैन धर्म पूरा टोटल हर तरीके से खत्म हो चुका है साथियों। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इतनी अच्छे टॉपिक से आप लोग कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा। ठीक साथियों,
तो साथियों आप लोग का क्लियर हो गया हिस्ट्री का जैन धर्म में दोस्तों, अच्छे से समझा दिया दोस्तों। इतना अच्छे से कोई यूट्यूब पर नहीं समझाया दोस्तों, जितना बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अभी तक आप लोग बौद्ध धर्म का वीडियो नहीं देखे हैं तो बौद्ध धर्म में आप देख लीजिए, इससे भी अच्छा उसमें समझाया गया है दोस्तों। आप लोग को जैन धर्म बौद्ध धर्म अच्छे से खत्म हो चुका है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तो चलो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को और जज्बा आता है कि वीडियो बनाने के लिए। ठीक है साथियों, तो आप लोग को जीके जीएस में बहुत शानदार अब की बार करना है। आप लोग को 38 में 35 नंबर हासिल करना है जीके जीएस में, तो हिस्ट्री को एकदम मजबूत कीजिए। हिस्ट्री आप लोग के जीवन में बहुत ही आजीविका बनती है। ठीक साथियों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।